हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। जैसे कि स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आईडीबीआई बैंक के अंदर वैकेंसी निकली हुई है और ये वैकेंसी जो है एडवर्टीजमेंट नंबर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर्स की यहाँ पर पोस्ट रहने वाली हैं और टोटल 119 टोटल वैकेंसीज हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 अप्रैल 2025 को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है और पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी भी 7 अप्रैल 2025 से स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट जो आपको अप्लाई करने की है वो है 20 अप्रैल 2025 लास्ट डेट रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते आगे और यहाँ पर अप्लाई ओनली फॉर द वन नोटिफाइड पोजीशन। आप एक ही पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जैसे कि आपके ये वेबसाइट का एड्रेस रहेगा, इस पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। एडवर्टीजमेंट नंबर ये रहेगी बच्चों आप लोगों की, यहाँ पर ये जो मेंशन है। डिटेल्स ऑफ पोस्ट देखते हैं यहाँ पर, टोटल 18 सीरियल नंबर है यहाँ पर। पोस्ट वाइज देखते हैं। ऑडिट इंफॉर्मेशन की एक पोस्ट है। ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट्स में 3 पोस्ट्स हैं और फिर लीगल की हैं 2 पोस्ट, रिस्क मैनेजमेंट की हैं, यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। डिजिटल बैंकिंग की 1 पोस्ट है बच्चों। देन एडमिनिस्ट्रेशन राजभाषा में 1 पोस्ट है आपकी। फंड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट 4 पोस्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपकी 12 पोस्ट हैं। सिक्योरिटी की 2 पोस्ट हैं। कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग की आपकी 61 पोस्ट हैं और लास्ट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमआईएस की 29 पोस्ट्स हैं। टोटल 119 पोस्ट ये टोटल है आपकी। डिटेल्स ऑफ रिजर्वेशन यहाँ पर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन फर्दर दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको गो थ्रू कर लेना और ये पीडीएफ फाइल मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, वहां से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। जो ये वैकेंसीज हैं इनमें ग्रेड बताया हुआ है यहाँ पर, किस ग्रेड की ये वैकेंसीज रहेंगी। राइट, और आप लोगों को यहाँ पर एज भी बताई हुई है। आपकी मिनिमम और मैक्सिमम एज जो रहने वाली है वो 28 से 40 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है प्रॉपर, आपको किस फील्ड में एजुकेशन चाहिए और एक्सपीरियंस आपका 7 इयर्स का रहेगा। और ऑडिट पोस्ट के लिए 28 टू 40 आपकी एज रहेगी। ग्रेड सी आपका इसमें रहेगा और आपकी बी या फिर बी टेक हो आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हो। ठीक है, या फिर आपकी ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में विद वैलिड सर्टिफिकेट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर सर्टिफिकेशन आपके पास हो, या फिर आपने एमएससी की हुई हो कंप्यूटर साइंस से वो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, तो वो बच्चा भी एलिजिबल इसमें रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंस एंड अकाउंट्स की पोस्ट है जो कि यहाँ पर वैकेंसी मेंशन की हुई है। ग्रेड वाइज मेंशन है, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है प्रॉपर। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए आपकी रहेगी। एमबीए फाइनेंस आपने की हुई है और एक्सपीरियंस मिनिमम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, और ये हर पोस्ट के हिसाब से यहाँ पर, जैसे असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की यहाँ पर ये पोस्ट है, एक पोस्ट है, इसके लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर फिर तीसरे नंबर पर आती है लीगल की पोस्ट। यहाँ पर आपकी ग्रेड बताया हुआ है। एज लिमिट क्या रहेगी आपकी, ग्रेजुएशन इन लॉ और मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर मांगा हुआ है। देन रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट के लिए आपकी यहाँ पर एज लिमिट रहेगी जो, और आपके ग्रेड सी की पोस्ट है। एजुकेशन जो यहाँ पर मांगी हुई है क्वालिफिकेशन ये मेंशन की हुई है। मिनिमम 7 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ भी आपका मांगा हुआ है। ठीक है,
देन रिस्क मैनेजमेंट की पोस्ट है और ए की पोस्ट है, इसमें 25 टू 35 आपकी एज बताई गई है। सीए एमबीए आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन बताई गई है, मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। देन डिजिटल बैंकिंग में 25 से 35 आपकी एज रहेगी और ये आपकी एजुकेशन बीसीए, बीएससी, बीटेक इन आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में हो आपकी, तो जो जैसी भी है यहाँ पर, और एमबीए हो आपके फाइनेंस, मार्केटिंग, आईटी से, डिजिटल बैंकिंग से, वो बच्चा अप्लाई कर सकता है। मिनिमम 4 इयर्स आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डिजिटल बैंकिंग एंड इमर्जिंग पेमेंट में। ठीक है बच्चों? एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट है ये, राजभाषा और फंक्शनल एरिया राजभाषा रहेगा, ग्रेड डी की वैकेंसी, 35 टू 45 आपकी एज रहेगी, ग्रेजुएशन डिग्री इन्होंने मांगी हुई है विद 6.5 सीजीपीए। ठीक है, और मिनिमम 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन आपकी आती है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट की वैकेंसी है, यहाँ पर एज लिमिट मेंशन है, एजुकेशन क्या रहेगी, आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट, और ये ऊपर वाली हैं, ये ग्रेड डी, ग्रेड सी की पोस्ट और ये ग्रेड बी पोस्ट है पर। ठीक है, यहाँ मेंशन किए हुए हैं एजुकेशन। और लास्ट आपकी आती है इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, 4 वैकेंसी है यहाँ, और प्रीमिसेस आपका फंक्शनल एरिया रहेगा, एज लिमिट यहाँ पर मेंशन की हुई है, एजुकेशन आपकी यहाँ मेंशन है और ये एक्सपीरियंस आपका मेंशन। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी प्रीमिसेस, ठीक है ना, यहाँ पर क्या थी, ये डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी की पोस्ट थी, यहाँ पर असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी की पोस्ट है। 28 टू 40 आपकी एज रहेगी, और ऐसे ही मैनेजर ग्रेड बी की पोस्ट रहेगी आपकी 25 टू 35। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पर मेंशन की हुई है बच्चों, आप लोग गो थ्रू हो जाना इससे, और एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, लास्ट आपकी सिक्योरिटी और सेकंड लास्ट है ये, इसमें आपकी एज लिमिट 25 टू 35 रहेगी, ग्रेजुएशन इन एनी डिग्री, और मिनिमम 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। लास्ट आपकी कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग वैकेंसी, 22 वैकेंसीज हैं इसमें, और असिस्टेंट जनरल मैनेजर ग्रेड सी, मिनिमम 28 टू 40 आपकी एज रहेगी, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपकी इन्होंने मांगी हुई है, मिनिमम 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांगा हुआ है। अभी लास्ट ये नहीं है, नेक्स्ट आपकी आती है कॉर्पोरेट क्रेडिट रिटेल बैंकिंग की, 39 वैकेंसीज हैं, मिनिमम 25 टू 35 आपकी एज रहेगी, ग्रेजुएशन इन्होंने मांगी है विद 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। आईटी एंड एमआईएस में मोबाइल एप्लीकेशन फंक्शन एरिया रहेगा आपका, डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड डी, 35 टू 45 एज, और ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और मिनिमम 10 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। देन आईटीएमआई, इसमें वेंडर मैनेजमेंट, क्लाउड एंड आईटी, आईटी सिक्योरिटी, नेटवर्क की वैकेंसी है, 28 टू 40 आपकी एज रहेगी, ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर साइंस इन्होंने मांगा हुआ है, मिनिमम 7 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस रहे, और एमसीए भी हो किसी बच्चे की तो वो भी अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से आपने ग्रेजुएशन किया वो भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। आईटीएमआई फंक्शनल एरिया जो रहेगा वो फाइनेंशियल इंक्लूजन सॉल्यूशंस, ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशंस, डिजिटल लैंडिंग सॉल्यूशन, वर्कफ्लो सॉल्यूशन, एआई एंड एमएल, डाटा लेक, डाटा गवर्नेंस, ये वैकेंसीज हैं। एज लिमिट आपकी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ मेंशन, और एक्सपीरियंस 7 इयर्स का इन्होंने मांगा हुआ है। ठीक है, देन आईटीएमआई इसमें यहाँ पर जो बच गई हैं वैकेंसी उनकी यहाँ पर मेंशन 25 टू 35 एज रहेगी आपकी, ग्रेजुएशन इन्होंने सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बट यहाँ पर 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आपका मांगा हुआ है। ठीक है कैंडिडेट्स, अब जो आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं एट द टाइम ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस, आप लोगों को यहाँ पर 10th की मार्कशीट रहेगी फॉर एज के लिए, और यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की इन्होंने ग्रेजुएशन जो आपकी रहेगी, 12th के जो सर्टिफिकेट है, पोस्ट ग्रेजुएट की जो सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको रखने होंगे, अपलोड करने होंगे। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए, और जो आपकी पे रहेगी ग्रेड डी की पोस्ट के लिए वो यहाँ पर मेंशन की हुई है, 1,97,000 पर मंथ रहेगी आपकी। ठीक है, ग्रेड डी के लिए, और ग्रेड सी के लिए 1,64,000 पर मंथ,
और ग्रेड बी के लिए आपकी 1,24,000 पर मंथ आपकी सैलरी रहने वाली है। ठीक है बच्चों। अपॉइंटमेंट्स एंड पोस्टिंग की बात करें तो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा 1 ईयर का फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, व्हिच कैन बी एक्सटेंडेड एज पर बैंक रिक्वायरमेंट, है ना? Candidates will also be liable to transfer to any place in India या फिर outside India as the bank may decide from time to time. सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करते हैं, मेन पॉइंट है ये हमारा। तो यहाँ पर जो सिलेक्शन रहेगी, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग रहेगा आपका, स्टिपुलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड वर्किंग एक्सपीरियंस क्लियर बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है। आपकी एज, एजुकेशन और वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग किया जाएगा। ठीक है। और आप जब ये चीज़ मैं हर अपनी वीडियो में बताता हूँ, आप अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वैलिड डालना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इन फ्यूचर टाइमली मिल जाए। ठीक है ना? यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि मैं फुलफिलिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्स एंड एक्सपीरियंस विल नॉट वेस्ट एनी राइट इन कैंडिडेट बीइंग कॉल्ड फॉर GD or personal interview. The decision of the bank to call the candidate for GD and PI shall be final. No correspondence will be entertained in third. क्या बच्चों? बैंक ही आप लोगों को स्क्रीन जो रहेगा वो आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस बेसिस पर, आपकी एज लिमिट के बेसिस पर बैंक ही स्क्रीन करेंगे आपको। ठीक है। एज यहाँ पर मेंशन की हुई है और ये हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। रिलैक्सेशन जो रहेगी एज लिमिट में, SC ST एज पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन को दी जाए। ठीक है। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, तो SC ST कैंडिडेट्स जो रहेंगे उनकी 250 है और जनरल EWS OBC कैंडिडेट की 1050 रहेगी। ठीक है ना? हाउ टू अप्लाई, इस कॉलम में यहाँ पर बताया हुआ इन्होंने आपको कैसे अप्लाई करना है, फर्दर सभी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की हुई है, तो आप लोग इसे गो थ्रू हो जाना। ठीक है बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। बात करते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ की इमेज बता रखी है आप लोगों को, किस साइज में रहेगी, किस फॉर्मेट में रहेगी, ऐसे सिग्नेचर आपके किस फॉर्मेट में रहेंगे। ठीक है। और फॉर्म फिल करते वक्त कोई भी मिस्टेक मत कर देना बच्चों, बड़े ध्यान से फॉर्म को फिल करें। लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।